नमामि विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक सेकेंड, वीडियो कुछ डिवोटीज अपने वीडियो ऑन कर लें तो अच्छा है। हाँ, पंजाबी बोलना है, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है, विषय है, आज का अपना विषय है भक्ति विच अगे किस तरह वधिया जाए। तो सब तो पहला तो गल इस तरह है कि आप समझांगे कि भक्ति की है ना। अगर किसे तो भी पूछांगे भक्ति बारे कि क्या है भक्ति, हर एक दी अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशंस है ना। कोई कह रहा है कि माता पिता दी सेवा करना ही भक्ति है। कोई कहेगा कि ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना भक्ति है। कुछ लोग कह रहे हैं निराकार च लीन हो जाना भक्ति है। अलग अलग डेफिनेशंस हैं भक्ति दी। लेकिन रूपा गोस्वामी जो अपने पूर्वती आचार्य हुए, उन्होंने भक्ति दी डेफिनेशन देती है। सब जानते होंगे शुद्ध भक्ति दी डेफिनेशन, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम कृष्ण कृष्ण अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो सब तो पहली गल कि भक्ति किस दी करी जाएगी, है ना। भक्ति मीन्स कि भक्ति होएगी भगवान कृष्ण दी। भक्ति किसी निराकार ज्योति, किसी लाइट दी भक्ति नहीं हो सकती। मतलब अपने पेरेंट्स हैं, है ना, पेरेंट्स की आप सेवा करते हैं ना, पेरेंट्स की सेवा करते हैं। अगर सोच के देखो कि पेरेंट्स दिखाई ना दें, पेरेंट्स लाइट दी तरह दिखाई दें, प्रकाश ही दिख रहे हैं, क्या सेवा कर पावांगे उन्होंने? नहीं, सेवा कोई रिलेशन ही नहीं बिल्ड हो पाएगा। तो इसलिए जरूरी है समझना कि भक्ति क्या है। भगवत गीता दे विच भी 12वें चैप्टर दे विच अर्जुन भगवान कृष्ण तो पूछ रहे हैं कि केड़ा रास्ता मतलब बेटर है, केड़ा रास्ता चुनिया जाए, साकार या निराकार। 12वें चैप्टर दे स्टार्टिंग वाले श्लोक अगर तुसी देखोगे तो भगवान क्लियरली कह रहे हैं कि दोनों ही मेरे पास आएंगे, लेकिन जो साकार रूप था, जो साकार रूप ਨੂੰ सेंटर च रख के चल रहा है, वो बहुत ही आसानी नाल पार कर जाएगा। मतलब इस तरह पार कर जाएगा कि जिस प्रकार मतलब एक गां दा खुर उसनू जिस तरह आप क्रॉस कर जाएंगे, उसी तरह ये भव सागर नू बहुत ही आसानी नाल क्रॉस कर जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो जो निराकार हैं, मायावाद हैं, उन्होंने बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है, बहुत समय लग जाएगा भगवान तक पहुंचने लिए। तो इस करके रूपा गोस्वामी ने परफेक्ट दी है कि पहला तो भगवान का रूप है, और उस तो बाद क्या है इंपॉर्टेंट जो आप डिस्कस कर रहे हैं कि भक्ति का मतलब कि भगवान दे लिए कुछ करना, है ना। ऐसा नहीं कि मेडिटेशन क्या करांगे, बस एक जगह पे बैठ गए, है ना, एक जगह पे बैठ गए। निराकार दे विच कोई एक्टिविटी ही नहीं है। कुछ भगवान दे लिए जब तक आप एक्टिविटी नहीं करांगे तब तक वो भक्ति मनी ही नहीं जाएगी ना। तो भक्ति करने ਲਈ तो कहने का मतलब भक्ति करने ਲਈ कुछ सिद्धांत है। आज आप डिस्कस करांगे उपदेशामृत चो। उपदेशामृत रूपा गोस्वामी द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपनी एक किताब है, उसका आप तीसरा जो श्लोक है और डिस्कस करांगे आज, है ना। उपदेशामृत का तीसरा जो श्लोक है वो है उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म परिवर्तनात्।
अ, संग त्यागस्त सतो वृते षड्भिर भक्ति प्रसीदति। तो ये उपदेशामृत ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਕ ਗੋਸਵਾਮੀ ਰੂਪਕ ਗੋਸਵਾਮੀ 6 ਲੱਛਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ 6 ਤਰੀਕੇ ਹਨ। 6 ਤਰੀਕਿਆਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਤਸ਼ਾਹ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ आवश्यक है। अगर उत्साह नहीं होएगा तो कुछ कर ही नहीं पावांगे आप, है ना। उत्साह ही नहीं है, मान लो कि मतलब सामने कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे व्यंजन बन के आ गए, मतलब बहुत ही अच्छा खाना अपने सामने लग्या होया, लेकिन उत्साह ही नहीं है खान का, आलस्य है, तो उन्होंने इंजॉय नहीं कर पावांगे आप, है ना। तो उत्साह हर चीज के लिए आवश्यक है। भक्ति करने के लिए भी उत्साह की बहुत, मतलब सब तो पहली योग्यता भक्ति च अगे ਵਧਣ ਲਈ उत्साह ਦੀ ਹੈ। उत्साह सब तो पहला चाहिए। ਹੁਣ उत्साह की गल इस तरह है कि उत्साह ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ किस तरह। उत्साह किस तरह मिलेगा? उत्साह मिलेगा सिंपल साधु संघ, जो डिवोटीज ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਕਸੈਸ ਬਰੀਡ ਸਕਸੈਸ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੈਸਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂ। तो इसी तरह ही जो उत्साह है, उत्साह भी खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर, खुद बना नहीं सकते कि मैं बस उत्साहित होना चाहना। खुद किस तरह खिंच लांगे आप अपने आप ਨੂੰ ਉੱਪਰ। उत्साह ਲੈਣ ਲਈ, उत्साह ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ सहारा चाहिए। जब तक आप भक्तों का संग नहीं करांगे उत्साह आएगा ही नहीं, है ना। तो उत्साह बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप देखते हैं कई बार कि उत्साह तो होंगे, नवा कोई भक्त आया उहदे च बहुत उत्साह होएगा, है ना, कि प्रभु जी दसो की करना है। माला करनी है, ठीक है मैं माला करांगा। किन्नी किन्नी माला करनी है? 16 माला, घट तो घट 16 माला तो शुरू कर सकते हैं। मंगल आरती करना जरूरी है, भगवान को भोग लगा के खाना जरूरी है, ये वो सब जो पता लग्या तो पूरे जोश दे नाल एक नवा भक्त क्या करेगा, शुरू कर देगा। कई बार की हुंदा, जो खासकर नवे यूथ्स आंदे हैं, मतलब उन्होंने कहो कि 16 माला जप, उन्होंने पता लगता है कि सब डिवोटी 16 माला जप करते हैं रोजाना, तो वो भी कोशिश करता है कि मैं भी 16 माला जप करा। तो कोशिश करके वो कुछ ही मतलब दिना च या एक महीना सवा महीने दे विच 16 माला करनी शुरू करते हैं। तो 16 माला करनी शुरू करते हैं, फिर थोड़े ही कुछ समय बाद मतलब बिल्कुल ही माला छुट जाती है ना। बिल्कुल माला छुट जाती है। क्यों छुट गई? क्योंकि वो उत्साह जिहड़ा लिता सी ना, उत्साह वो अपना उत्साह नहीं सीगा, वो उत्साह सीगा उधार लिया गया, है ना। भक्तां दे संग च गए, उन्हां तो उत्साह आया कि सब लोग 16 माला जप करते हैं तो मैं भी 16 माला जप करांगा। अगर कोई सीनियर भक्त कहेगा कि भाई थोड़ा स्लो चलो भाई, इतनी जल्दी ना करो, है ना। अभी हजे तुसी 8 माला अगर कर रहे हो तो 8 करो, 16 ते थोड़ा आराम ना चलो, धीरे धीरे। पर समझ नहीं आता, उत्साह ज्यादा है ना नवे, तो 16 माला करनी शुरू करती। लेकिन फिर की होएगा, थोड़े ही समय बाद सब छुट जाता। फिर वो मंगल आरती ते भी सवेरे उठ के आ रहे हैं 5 बजे, वो 5 बजे मंगल आरती ते गायब हो गया, है ना। 16 माला गायब होगी। फिर जो तो पूछा जाए तो क्या हो गया, वो कह रहे बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं, मैं बहुत प्रेशर हो गया। अब प्रेशर क्यों हो गया? क्योंकि उत्साह अजे अपना नहीं सीगा, है ना। इसी तरह ही अपने नाल भी हुंदा, जो जिन्हां नूं बहुत समय हो गया भक्ति च, उन्हां नाल भी इसी तरह ही हुंदा ना। कदे तो लग रहा है कि मैं रोज 32 माला करांगा या बहुत सेवा करांगा, पूरा जोश है कि सेवा करांगे। लेकिन कुछ ही समय बाद वो जोश डाउन हो जाएगा, फिर से पूरी आलस आ जाएगी, फिर बहाना बनेगा, कहेंगे प्रभु जी नहीं मैं हजे आ नहीं सकता, ये वो, या माला नीचे हो जाएगी। तो
ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਸਟੇਬਲ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਚਲਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਭਗਤੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। अब उत्साह ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੁਪਾਦ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਪਰਪਟ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ क्या करना पड़ेगा? ज्ञान लेना पड़ेगा, मतलब नॉलेज ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਗਏ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ 'ਚ ਗਏ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਭਵ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਵਾਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਟਿਕੇਗੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੰਪਲ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਾਰ ਚਲਾਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਫॉर एग्जांपल ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ए इधर है, बी इधर है, सी ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ लगेगा कि ये मेरे बस ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं मतलब वो तो फटाफट उंगलियां इस तरह चला रहे हैं, मेरे तो किस तरह होएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो मतलब थोड़ा मतलब अगर वो ओपन मतलब खुले दिमाग वाला व्यक्ति नहीं होएगा ना, तो वो लगेगा कि हाँ मेरे तो नहीं हो सकता, मेरे तो नहीं हो सकता। एक्चुअली वो देख के ही हार जाएगा कि हो नहीं सकता। लेकिन अगर वो अपने टीचर, अपने जो गाइड है उन्होंने नाल टिक्या रहे और वो प्रैक्टिस करेगा, है ना, मतलब कहने का मतलब ज्ञान लेगा ना, अगर ज्ञान लेगा फिर प्रैक्टिस करेगा, ताकि होएगा ਉਹਦੇ ਚ एक्सपर्ट हो जाएगा धीरे धीरे। इसे तरह ही भक्ति ਚ चलेगा अपने नाल कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਚ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗਿਆਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ बुद्धि लगा के थोड़ा कुछ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ मतलब बुद्धि लगा के जप किस तरह करना है, मंगल आरती, जो भी एक्टिविटीज हैं अपनियां, जो भी सब भक्ति ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਿਯਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹੋ ਪਾਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ हैं, मान लो कि शेल्टर हो गया, दीक्षा हो गई, फिर सब नीचे ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ लगता है कि बस ਹੁਣ ਤਾਂ रूटीन है, मतलब 16 माला करनी है, मंगल आरती जाना है, भगवान ਨੂੰ भोग लगा के खाना है, ये सब क्या हो जाएगा? एक रूटीन ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, मतलब उत्साह नहीं रहेगा, है ना, कि प्रचार करना है, दूसरिਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, कुछ करना है, कुछ उत्साह नहीं, सब सिंपल चलता रहेगा। क्यों ये सब उत्साह बरकरार नहीं रख पाए ਆਪਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। क्या चाहिए? जो दूसरा स्टेप है, निश्चय चाहिए। मतलब निश्चय मतलब कि निश्चय मतलब कि एक संकल्प लेना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं भक्ति ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ पूरी कड़ाई नाल करांगा, मतलब पूरा प्रयास, पूरी जान लगा के करांगा। ये नहीं है कि बस इस तरह करांगा, मतलब ठीक है कि रूटीन की तरह, मतलब कि ऊपर नीचे जो मर्जी होए, मैं बीमार हो गया, मेरा बिजनेस नहीं ठीक चल रहा, या कोई भी किसी तरह की भी कोई समस्या आई जाए, लेकिन भक्ति जो है मैंने लगातार चलाते रहनी है ना। उत्साह तो ही रहेगा ना, जे उत्साह का मतलब है कि ਜਦੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਦੇ
ਕਦੇ ਮਾਲਾ ਕਰੀ, ਕਦੇ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਕਦੇ ਮੰਦਿਰ ਗਏ, ਕਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਏਗਾ? ਫਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਪੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, है ना। पर अपना अपने ते प्रयास करना पड़ेगा, है ना। प्रयास क्या करना पड़ेगा अपने ते, मतलब प्रयास क्या, किस तरह कहांगे, मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। ਆਪਾਂ मेहनत करनी पड़ेगी। जप करते हैं ਆਪਾਂ, जप ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਪ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? मतलब जप करते हैं, जप करन दा रिजल्ट है जप करें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब है कि श्रीमती राधा रानी मैनू अपनी सेवा च लगाओ, है ना, कि मैं भी कुछ सेवा कर पावा। तो जब तक 16 माला हो गया, सेवा 0 है। हाँ, मतलब तो रिजल्ट ही नहीं आया। क्यों नहीं रिजल्ट आया? क्योंकि वो जो जप है ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਸ ਉਹ ਜਬ ਮਕੈनिकल चल रहे, बस मशीन की तरह चल रहे, टिक 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 चली जा रहे। जब माला पूरी होगी, टंग दा फीडबैक, खत्म कहानी। तो समझना पेगा ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾ ਕਦੇ ਛੋੜੀਏ। ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਜਪ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੀਏ, है ना। नाम ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ, है ना। ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਆਏਗਾ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਫੈਕਟ ਉਹਦਾ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਖੁਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਭਗਤੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਆ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤੀ 'ਚ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੋ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਡਿਪਰੈਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ हैं, माला कर रहे हैं और माला किसी दिन छुट गई, है ना, या कोई ऐसी डिफिकल्टी होगी, या मंगल आरती ते रूटीन दे विच मंगल आरती जा रहे हैं लेकिन कुछ इस तरह की सर्कमस्टांसिस हो गई कि मंगल आरती ते नहीं जा पा रहे या सेवा नहीं कर पा रहे। फिर होएगा कि मैं तो दीक्षा भी ले ली है और मैं हुण भगवान मैंने तो अपने गुरु महाराज नूं मतलब वादा भी किया कि मैं 16 माला का जप करांगा, लेकिन हुण तो मेरे तो माला नहीं हो पा रही है, किसी सर्कमस्टांसिस के कारण कुछ हो गया। तो डिवोटीज ज्यादातर भक्तां च की हुंदा कि वो डिप्रेस हो जाते हैं, मतलब थोड़ा महसूस करते हैं, ग्लानी महसूस करते हैं, ग्लानी कि हाँ मेरे तो गलती हो। ग्लानी महसूस करनी चाहिए है, अगर आप सही नियमां दा पालन नहीं कर रहे तो ग्लानी तो जरूरी है, ग्लानी तो होनी चाहिए है, लेकिन इन्नी भी ग्लानी ना होए कि अपने आप नूं मतलब खत्म कर लिए, अपना उत्साह खत्म कर लिए। डिप्रेस होके बैठ जाते हैं ना कुछ डिवोटीज कि मैं तो हुण कर ही नहीं सकता, मतलब कुछ सही मतलब मैं किस तरह करांगा, मैंने तो अपराध ही करते, हुण मैं भक्तां दे सामने किवें जावां, कि क्या मुंह लेके जावां। बई नहीं, डॉक्टर दे कोल नहीं जाओगे, सोचोगे मैं बीमार हो गया, अब हुण डॉक्टर दे कोल क्यों जावां। हेल्दी कंडीशन च हो, मतलब तंदुरुस्त हो तां थोड़ी डॉक्टर दे कोल जाओगे। ਜਦੋਂ बीमार अवस्था है ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਗਰ सब ठीक चल रहे है ਤਾਂ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਭਗਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਪ ਐਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, मतलब ਕਹਿਣ ਦਾ मतलब ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, मैं मतलब मैनू अच्छा नहीं लगता, मैं क्या मुंह दिखावांगा, मेरे तो कुछ हो ही नहीं रहा, या
ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਂ। ਤੋ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ आवश्यकता ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਕੇਸ਼ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਾਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਚੋਂ ਗਿਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ डिस्टर्बेंस हो गई, ਤਾਂ ਫਿਰ क्या करिए? डिप्रेस होके बैठ जाइए, मतलब सब जो थोड़ा ਬਹੁਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ हैं, मतलब ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ क्या करिए? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਲਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੋ ਔਰ ਦੁੱਗਣੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਲ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਆਉਂਦਾ ਧੈर्य, मतलब सब्र रखना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि आप सुन रहे हैं कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, अपने आप को शुद्ध करना है, अपने विच दैवी गुण अपनाने हैं, तो बहुत कुछ है। लेकिन देखते हैं जो आपां नूं कि मैनू तो यार कि इन्ने साल हो गए, मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा, मेरे तो हो नहीं पा रहा, उल्टा मैं की कर रहा, मेरे च उल्टा द्वेष वध रहा, मेरे च उल्टा प्रॉब्लम्स वध रही हैं, गंदगी वध रही है मेरे अंदर। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਭਗਤੀ ਚ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੀ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। समय लगेगा, धीरे धीरे शनय शनय, मतलब स्लोली ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਸਲੋਲੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਟ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਈਟ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਹਾਈਟ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਧੀਰੇ ਹੌਲੇ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ऐसा नहीं है कि एकदम ही सब बदल गया। आज उसने 16 माला करनी शुरू करी, मंगल आरती जाना शुरू करे, तो सब बदल गया, उसका जीवन बदल गया, वो गोस्वामी बन गया। ऐसा नहीं होएगा, वो वैसा ही लगेगा। शायद अपने आप ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲਾਲਚੀ ਸੀਗੇ, ਲਾਲਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਦੌੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਦੱਸ ਪਾਏਗਾ? ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸ ਪਾਏਗਾ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, क्योंकि अगर सबर नहीं होएगा तो फिर उत्साह और निश्चय, फिर जो बनाया निश्चय संकल्प दृढ़ करेगा, वो कमजोर पैना शुरू हो जाएगा, है ना। क्योंकि लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा, इन्ने साल हो गए मैनू 16 माला जप कर दे, मैं मंगल आरती भी कदे नहीं मिस करता, संडे प्रोग्राम नहीं कदे मिस करता, फिर भी मेरा मन नहीं शुद्ध हो रहा। चैतन्य महाप्रभु तो कह रहे हैं कि कोई हरे कृष्ण मंत्र लेगा तो चेतो दर्पण मार्जनम, सब तो पहला ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ स्लो प्रोसेस है, कहने का मतलब हौले सब बदलाव आएगा, एकदम बदलाव नहीं आएगा। और फिर उस तो बाद तत्त कर्म परिवर्तनात्, तो अगर इसे तरह उत्साह निश्चय ते धैर्य दे नाल, ਇਹ ਸਭ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੂਲਸ, ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਅਗਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ,
ਸੰਕਲਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਦੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਾਂਗਾ, है ना? और फिर सब्र भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नियमां ਦਾ ਪਾਲਨ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਛੋੜਤਾ, है ना? ਸਵੇਰੇ ਮੰਗਲ ਆਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ हैं या फिर जप नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ कोई भी क्या नियम है? 4 नियम है अपने। मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, पराई स्त्री पुरुष संग नहीं करना और जुआ नहीं खेलना, है ना? ये नियम है। 16 माला जप करना, मंगल आरती भगवान को भोग लगा के खाना, इस तरह के नियम है सब, है ना? तो ये नियमों का पालन करना। और कोई भी अगर 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 नवा डिवोटी है ना, उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे ते थोपे जाने हैं नियम। बहुत सारे नियम होने हैं, इन्ने सारे नियम मैं पालन नहीं कर सकता। नहीं पालन कर सकते तो शुरुआत करो अपने जप करन नाल। धीरे धीरे जिस तरह संग दे विच रहोगे तां उत्साह मिलेगा इस सब नियमां दा पालन करन नाल, क्योंकि नियम बड़े जरूरी हैं। प्रभुपाद कहंदे सीगे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉर फ्रीडम, है ना? मतलब कि ये जो नियम है तुहानू इस भौतिक जीवन तो स्वतंत्र मतलब मुक्त करवा देंगे। इसलिए ये सब नियम होने। जिस तरह तुसीं सोच के देखो कि अपने बच्चों नू आपां स्कूल च भेजदे हैं, है ना? स्कूल च भेजदे हैं और प्राइवेट स्कूलों च भेजदे हैं ना आजकल। अच्छे तो अच्छा स्कूल होए, फीस का कोई चक्कर नहीं, बस बच्चे नू बहुत अच्छी अच्छा इंसान बनना चाहिए स्कूल जाके, है ना? अच्छी आदतें ਉਹਦੇ ਚ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ? ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚ ਬੱਚੇ ਡਰੈਸਅਪ ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨਾ ਕੜਾਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ अगर प्राइवेट स्कूल क्यों आजकल ट्रेंड है कि प्राइवेट स्कूल पावांगे, अच्छा बच्चे नु बनावांगे? क्योंकि उत्थे रूल्स ज्यादा है, रेगुलेशंस ज्यादा है। मतलब नियमां दा पालन ज्यादा करना पएगा उत्थे जाके। नियमां दा पालन उत्थे तो कोई भी नहीं कह रहा कि मेरे बच्चे ते इन्ने सारे नियम लागू करते, लेकिन जदों भक्ति करन लई सोचदा है, फिर बंदा सोचदा है कि इन्ने सारे नियम क्यों है? इन्ने थोड़ी नियम होने चाहिए, फ्री रखना चाहिए। जदों दिल करे जो मर्जी करे, है ना? प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, चाह नहीं पीनी, कॉफी नहीं पीना, चॉकलेट नहीं खानी, बाहर का नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, भोग लगा के खाओ हर चीज। कितना सारा नियम है, कितना बोझ पाता साढ़े ते पर बच्चे के बारे नहीं सोच रहे, है ना? क्यों? क्योंकि लगता है कि बुद्धि अपनी वैसी है ना, भौतिक बुद्धि है, भौतिक बुद्धि। तो भौतिक बुद्धि है तो भौतिक संसार की तरफ ही देखते हैं। तो इसलिए नियमां का पालन करना जरूरी है। जिस तरह अगर नियमां दे पालन करन नाल होएगा कि जिस तरह प्रभुपाद कह रहे हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉर फ्रीडम, कि ये सब मुक्त करवा देंगे। नियमां दा पालन किस तरह मुक्त करा देंगे? आपां नू उत्साह बनाए रखांगे, संकल्प शक्ति बनाए रखांगे कि कुछ भी होए मैं भक्ति करांगा, सबर रखांगे और लगातार नियमां दा पालन करते रहांगे। सब कुछ नियमां दा पालन चलता रहेगा। फिर की होएगा? भगवान की कह रहे हैं 10वें अध्याय दे 10वें श्लोक, भगवत गीता 10वां अध्याय 10वां श्लोक, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम, है ना? मतलब अगर लगातार तेषां सतत युक्तानां, लगातार भगवान की सेवा करते जावांगे, लगातार मतलब बिना रुके, अहेतुकी या प्रतिहता। मतलब भगवान की जो भक्ति है किस तरीके की होनी चाहिए? अहेतुकी, बिना किसी हेतु, कोई कारण नहीं होना चाहिए। जिस तरह रूपा गोस्वामी कह रहे हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई होर अभिलाषा नहीं चाहिए हैगी, बस इक्को ही अभिलाषा है कि भगवान नू संतुष्ट करना है। तो अहेतुकी अप्रतिहता, बिना रुके कोई भी स्थिति होवे, भक्ति चलती रहे। फिर उसका रिजल्ट क्या आएगा? तेषाम सतत युक्ता नाम, लगातार जो भक्ति करते रहेंगे, भगवान की देंगे ददामी बुद्धि योगम तम, ता भगवान बुद्धि देंगे। बुद्धि किस लिए देंगे? भक्ति किस प्रकार आपां अगे वधिए। भक्ति बुद्धि किस प्रकार देने? अनुभव देके, रियलाइजेशंस कहते हैं ना, अनुभव देंगे। अनुभव क्या देंगे? अनुभव देंगे कि सब तो पहला तो अनुभव आएगा कि मैं मूर्ख हाँ, है ना? सब तो पहला तो यही है, क्योंकि अपन लगता नहीं ना कि आप मूर्ख है, अपन लगता है कि सब तो इस संसार का सब तो समझदार व्यक्ति ही मैं।
ਤੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਬੰਦ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਭਵ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੂਰਖ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਅਨੁਭਵ ਦੇਗੇ। ਹੋਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗਿਫਟਸ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸदैव ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਸਾਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਮੰਤਰ ਦੇਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਆਲਸੀ ਲੋਕ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर देता है ना, कृपा ही है भगवान दी। तो भगवान फिर देने ताकि ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਗਤੀ ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਪਾਈਏ। ਅਗਰ फिर उस तो बाद रूपा गोस्वामी क्या कह रहे हैं, संग त्याग, है ना। ਫਿਰ क्या ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ YouTube ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਹੀ ਲੈ ਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਵਧਾ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਗਰ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਨਾ। ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਤੋਂ ਬਚੇਗੀ ਭਗਤੀ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੋੜਨਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਜੋ ਗੇਨ ਕਰਿਆ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਲੋਕ ਕੀ ਕहेंगे ਕਿ ਐਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ, ਐਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਓ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੋ ਕੰਮ। ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਗਤੀ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਿਓ, ਹਜੇ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਲੋਕ ਕहेंगे ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਿਵੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, मतलब गल करना छोड़ दी क्योंकि तू नॉन वेज नहीं खा रहा, तू शराब नहीं पी रहा, ऐसा नहीं। तो वो सब मेरे नाल गल नहीं करते। तो ऐसे लोगों तो बचाव करना पड़ेगा, मतलब बचना पड़ेगा कि जो कुसंग है, कुसंग जिस तरह चैतन्य महाप्रभु तो किसी भक्त ने पूछा चैतन्य चरितामृत कि वैष्णव कौन है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, कि जो असत्संग ਨੂੰ त्याग ਦਿੰਦਾ ਹੈ। असत्संग मीन्स ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਭਗਤੀ ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਛੋੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ क्या है, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। मतलब फालतू ही किसी ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਕਰ ਦੇंगे। मतलब जो भक्ति च नहीं लेके जा रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हजार ऐसे लोग हैं जो भक्ति तो बाहर निकाल देंगे। और व्हाट्सएप फेसबुक ये तो सब है ही है बकवास। संसार च जावांगे, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ऐसे लोग दिखेंगे ना जो भौतिकतावादी इंसान है, जो अपने आप ਨੂੰ भौतिकता ਦੇ ਸਤਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਬਲ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰੀਏ ਵੈਸਾ। ਅਗਰ मतलब ਸੰਗ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ क्या है कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। मतलब ਜੌਬ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ,
लेकिन बचना किस तरह कि उन्हां दे विचार ना ले लो। अगर विचार ले ले कि हाँ तुसी ठीक कहंदे हो कि मैं बुद्धिमान तो हाँ, अगर मैं ज्यादा समय भक्ति च ना लगा के ਇੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ, है ना। हजे तो मैं मतलब 20 साल ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਹਜੇ એનર્ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾ ਦਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ मतलब क्या है, आज सत्संग है, सब पीछे खिंच रहे हैं भक्ति, सब खत्म कर देंगे, उत्साह उत्साह सब उड़ा देंगे। इसे ਲਈ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੌਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸਭ डिवोटीज हैं। ਤਾਂ सब डिवोटीज ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੀਏ, डिस्टर्ब ना होइए, निश्चय पक्का बना के रखिए कि मैं मतलब मैंने भक्ति करनी है कुछ भी है। क्योंकि जो साधु संग करांगे, भक्तां दे संग च आवांगे ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਨਬਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ मतलब वो कहते हैं ना ट्यूनिंग नहीं मिल रही, कुछ हो रहा है, कोई कुछ टॉन्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ हो रहा है, चलन दो। लक्ष्य ਨੂੰ याद रखो, गोल याद रखना पड़ेगा अपना कि मैं मेरे जीवन ਦਾ लक्ष्य है कि मैं मतलब जिस तरह प्रभुपाद कह रहे ਸੀਗੇ कि फिनिश दिस बिजनेस इन दिस लाइफ ओनली। मतलब ये जो बिजनेस है, मतलब बिजनेस की इस संसार चो बाहर निकलना और भगवान दे धाम जाना, इसे जीवन च खत्म करो, ज्यादा ना लटकाओ। तो गोल अगर सामने रख के चलेंगे तो उत्साह हमेशा बना रहेगा। और फिर कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस, कुछ भी अड़चना आएंगी है ना रस्ते च, कुछ नहीं दिखेगी। कोई डिवोटी मेरे नाल अच्छी तरह नहीं बोलते, मैनू मेरे नाल अच्छा बिहेव नहीं करते, या कुछ ऐसा है, पक्षपात कर रहे हैं, कुछ बहुत कुछ सोचते रहते हैं ना डिवोटीज बैठे बैठे। तो सब सब कुछ नहीं दिखेगा अगर गोल याद रहेगा कि मैं साधु संग इसलिए आया ताकि मैं करण इसलिए आया ताकि मैं इस संसार तो बाहर निकल पाऊं, है ना। अगर इस प्रकार जो करते रहांगे, साधु संग करांगे, सब बना के रखांगे, फिर की होएगा सतोवृत्ति। मतलब फिर ऐसे गुण उत्पन्न होएंगे भक्ति करते करते, भगवान गिफ्ट देने गुणा दा, कृपा देने सब अनुभव देने, फिर गुण देने। भगवद गीता 16वें चैप्टर च अगर आप पढ़िए वो श्लोक दे विच है ना कि गुण याद नहीं आ रहा, अभय सबसे पहले अभय है, फिर क्या दया है, दया का गुण आएगा, क्षमा मतलब कितना बड़ा गुण है क्षमा। मतलब सोच के देखो, कोई साधारण व्यक्ति सोच सकता है क्षमा, लेकिन भक्तां दे विच गुण आ जाएगा क्षमा। मतलब कि अगर अगर कोई व्यक्ति कोई एक गलती भी कर दे, सारी उम्र बंदा उसਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਐਵੇਂ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। लेकिन भक्त इन्ने दयालु होंगे, अगर सब कुछ करांगे, भगवान गिफ्ट देंगे क्षमा दा, क्षमाशील बनाएंगे कि वो सब कुछ भुल जाता है। क्योंकि पता है कि ये सब ये व्यक्ति नहीं कर रहा प्रॉब्लम, वो समझता है क्योंकि भगवान ਨੂੰ देख रहा है अपने जीवन च, अपने जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ उसने अपने आप ਨੂੰ अगर आप अपने आप ਨੂੰ सेंटर च रख के चल रहे हैं, स्वार्थ देख रहे हैं अपना, फिर तो लगेगा ये बंदा खराब है भाई, ये बंदे ने तो मैनू बहुत दुखी करे है, ऐसा करे है। भक्ति नहीं, अगर इन्हें तंग ना करे होंदा तो मैं भक्ति च अगे निकल जाता। लेकिन जो भक्त है सब नियमों का पालन कर रहे, सब कुछ कर रहे, जिस तरह आप आज डिस्कस करे है, तो फिर वो सोचेगा ये तो सब भगवान वालों ही है, भगवान वालों कृपा ही है, इसने थोड़ी ना कुछ करे, ये तो एक बस ठीक है सामने आ गया, ठीक है इमीडिएटली माफ कर देंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पैंदा कोई भी है। उदी उल्टा सोचेगा कि मैं इहदी किस तरह मदद कर सकदा कि ये किस तरह भक्ति च अगे बढ़े। ये सतोवृत्ति मतलब भगवान गुण दे देंगे जो कदे आप सोच भी नहीं सकते। इस तरीके दे भक्त दे विच गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ਤਾਂ भक्ति दे विच अज दा ਇਹ 6 लक्षण है, मतलब 6 योग्यतावां है जिहदे नाल आपां भक्ति च अगे वध सकदे हां। उत्साह, निश्चय, धैर्य बना के रखना पेगा। उत्साह बना के रखना पेगा, किस तरह बनेगा? साधु संग दे विच रह के, साधु संग दे विच रह के। और दूसरा ज्ञान लेके, अगर ज्ञान नहीं होएगा ना तो फिर उत्साह नहीं बनिया रहेगा, उत्साह फिर नीचे आ जाएगा। क्योंकि क्यों करांगे,
ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਭਗਤੀ, ਕਿਉਂ 16 ਮਾਲਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਾਂ ਜਲਦੀ ਮੰਗਲ ਆਰਤੀ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੰदिर आया करो, बहुत अच्छा लगेगा, शांति मिलेगी। वो आ गया और चलो ਉਹਨੂੰ अच्छा भी लगਿਆ। दूसरी बार उसने बुलाया नहीं, वो फिर आया नहीं। मतलब अगर वो मिस हो गया था, छूट गया। अगर वो समझण ਦਾ प्रयास करेगा तो फिर कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, वो हमेशा जुड़ਿਆ रहेगा, हमेशा ਆਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। फिर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਚੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ मतलब मेरे जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁविधा है, प्रॉब्लम कुछ भी चल ਰਿਹਾ, मेरी भक्ति चलती रहेगी। मैं भक्ति रोकਣ ਦਾ प्रयास और हर समय अपने आप ਨੂੰ मेहनत करांगा कि अपने आप ਨੂੰ उठा के ਉੱਪਰ ਚੱਕਾਂ, है ना। जप ਕਰਨ ਚ, अपना ज्ञान लैण ਦੇ ਵਿੱਚ, साधु संग ਕਰਨ ਦੇ, हर चीज ਦੇ ਵਿੱਚ प्रयास। साधु संग भी ये नहीं ना कि जाके बैठ गए और हाँ जी प्रभु जी क्या करना है, थोड़ा काम कਰਿਆ खत्म कहानी। साधु संग मतलब कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲਓ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤੀ ਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਪਾਈਏ। तो अनुभव लेना पड़ेगा। फिर धैर्य, थोड़ा सब्र भी रखना पड़ेगा कि एकदम नहीं कुछ हो जाएगा, होले होले करके अगे होएगा, लेकिन सब्र बना के रखना पड़ेगा। इस तरह रूल्स एंड रेगुलेशंस, फिर नियमों का पालन करना पड़ेगा। और फिर नियमों का पालन करते रहेंगे, भगवान गिफ्ट देंगे, अनुभव देंगे। फिर उस तो बाद फिर बचना भी पड़ेगा। ये नहीं है कि फिर आप कहिए कि हुण तां मैनूं अनुभव आ गए, भगवान गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ भी कर ला, मैं कुछ भी नहीं कर सकते। फिर बचा के रखना पड़ेगा, अपनी भक्ति ਨੂੰ भी बचा के रखना पड़ेगा। ऐसे लोगों तो जो भक्ति ਨੂੰ चुरा लेंगे, छीन लेंगे, मतलब डिस्टर्ब कर देंगे ना, मन ਦੇ विचार डिस्टर्ब करके। और फिर भगवान गिफ्ट देंगे अच्छे गुणों ਦਾ, जो दैवी गुण है। हजे तो आसुरी गुण भरे हुए हैं ना अपने विच, पूरी तरह आसुरी गुण है। मतलब द्वेष है, लालच है, स्वार्थ है, वो सब बदल जाएंगे अगर नियमादा और उत्साहित रहेंगे ਤਾਂ। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।